मोकामा से आरजेडी के पूर्व के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की एक बार फिर से गिरफ्तारी हो गई है। वर्तमान में वो जेडीयू के उम्मीदवार थे और चुनाव प्रचार प्रसार वो कर रहे थे। 6 नवंबर को पहले चरण की मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन उससे पहले 30 तारीख को मोकामा के टाल क्षेत्र में दुलालचंद यादव नामक व्यक्ति की एक हत्या होती है। दुलालचंद यादव कौन है? दुलालचंद यादव जनसुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन कर रहे थे। हालांकि वो राष्ट्रीय जनता दल से भी जुड़े हुए थे और राष्ट्रीय जनता दल से वीणा देवी वहां पर, चूंकि वीणा देवी सूरजभान सिंह की पत्नी है, वो चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। लेकिन दुलालचंद यादव पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन कर रहे थे। पीयूष प्रियदर्शी आरजेडी के उम्मीदवार थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला तो वो जनसुराज में शामिल हो गए। फिर 30 नवंबर को घटना घटती है। दुलालचंद यादव और अनंत सिंह के समर्थकों के बीच में झड़प होती है। दुलालचंद यादव की हत्या होती है और इस हत्या का पूरा आरोप अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर लगता है। एफआईआर होती है। एफआईआर के बाद अनंत सिंह की अब कल देर रात्रि गिरफ्तारी हुई है। इस गिरफ्तारी के बाद अब पूरा माहौल बिहार के राजनीति का बदल गया है। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा इस पूरे केस को लीड कर रहे थे और उनके नेतृत्व में 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी अनंत सिंह के मोकामा वाले घर पर घुसते हैं और उनकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद उनको कहाँ रखा गया है, ये अभी तक किसी को जानकारी नहीं मिल पा रही है। एक हिडन जगह पर अनंत सिंह को रखा गया है और इसके बाद की कार्रवाई क्या होगी ये देखना होगा। पुलिसिया कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे थे कि बीच चुनाव में इस तरीके की वारदात हो रही है। निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े हो रहे थे और अंततः अब देखिए कि निर्वाचन आयोग और पटना पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया कि गोली लगने से अनंत सिंह की हत्या नहीं हुई, बल्कि माफ कीजिएगा, दुलालचंद यादव की हत्या नहीं हुई, बल्कि खार चढ़ने की वजह से हुई है। इस पूरे मामले पर पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं, वो आपको हम सुनाते चलते हैं, सुनिए। अभी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ नहीं हुआ है। पूछताछ के लिए हम लोग अलग से कोर्ट में समय मांगेंगे, रिमांड लेके इनसे पूछताछ की जाएगी। इस पूरे पूरे कर दे रहा हूँ कि इसमें इस कांड के इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन आवश्यक प्रतीत होता है, इसीलिए इनकी गिरफ्तारी की गई है यहाँ पे। क्योंकि जो विधिवत प्रोसेस है उसमें इनको कोर्ट से प्रस्तुत किया जाएगा और वहाँ से हम लोग फिर रिमांड के लिए प्रे करेंगे। क्योंकि अभी इलेक्शन का भी समय हम लोग करना है, तो अभी इमीडिएटली हम लोग शायद ना कर पाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर हम लोग इसमें कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए रिमांड लेंगे। हाँ, ऐसे अभी कई प्रश्न हैं कि गोली कौन चलाया, हथियार कहाँ से आए और कौन सी गाड़ी थी। इन सभी के लिए जो अभी तक जो 3 गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा जो और लोग जो घटनाक्रम में शामिल थे, उन लोगों की गिरफ्तारी आवश्यक है और उनसे जब पूछताछ की जाएगी तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी और हम लोग वो सब चीज़ें भी रिकवर करेंगे। जब भी गिरफ्तारी होती है तो उनको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। कोर्ट के सामने पुलिस अपना पक्ष रखती है और बताती है कि क्यों उनकी गिरफ्तारी आवश्यक है और इसमें जो कोर्ट के द्वारा फिर इनको जुडिशियल कस्टडी के लिए